कई लोग कह रहे थे कि मैं G20 पर बात रखूं कि G20 से क्या लाभ है, क्या हानि है क्या चीज़ ये। मैं थोड़ा अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं, अपने दृष्टिकोण से बताऊं। बाकी तो आप न्यूज़ में और वो सब सुन ही रहे हैं। उसकी आलोचनाएं भी आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे और उसकी समालोचना भी और उसकी पक्षधारी भी आप सुन रहे होंगे। सब तरह के वहाँ पे कमेंट्स होंगे ही, पर मैं थोड़ा अपने अलग ढंग से आपको बताता हूँ कि वन वर्ल्ड वन सिस्टम, जैसे वसुदेव कुटुंबकम बोलो आप भारत की पुरानी भाषा में, इसकी बात 50-60 साल से भी ज़्यादा से दुनिया में उठ रही है जगह जगह पर, है ना। लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जब हम राज्यों से उठा के हमने गणतंत्र बना दिए तो बहुत सारे छोटे छोटे जो राजाओं में युद्ध होते रहते थे वो सब बंद हो गए। वो अशांति, वो उठापटक, और बड़े देश बन गए तो उससे एक स्थिरता आई और उस स्थिरता में विज्ञान और इन सब चीज़ों को गति मिली। विज्ञान को, उद्योगों को, एक तरह की समृद्धि आई जो पहले कभी नहीं देखी गई। पहले के इतिहास में कहीं मिलती नहीं वैसी समृद्धि जिसी अब है। तो सालों से लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि अब अगर ये सारे गणतंत्र भी मिलके एक विश्व बन जाए, माने वसुधैव कुटुंबकम हो जाए, तो ये और ज्यादा अच्छी बात होगी, और ज्यादा समृद्धि बढ़ेगी, और ज्यादा सुखदता होगी। और अभी जो देशों के बीच भी युद्ध चल रहे हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। माने युद्ध नाम की तो चीज ही खत्म हो जाएगी दुनिया में। युद्ध जो है वो एक इतिहास हो जाएगा कि अब फिर कभी युद्ध नहीं होंगे आपस में, है ना। इस तरह की चीजें और दूसरी भी और कई तरह की चीजें कि दुनिया में, देश में कई देश हैं जिनके पास बहुत संसाधन है, जनसंख्या बहुत कम है। कई देश है जिनके पास जनसंख्या बहुत ज्यादा है, संसाधन कम है। तो अगर पूरी दुनिया एक होती है तो ये जो बैलेंस है ये थोड़ा हो जाएगा कि जहाँ लोग ज़्यादा हैं वो वहाँ चले जाएंगे, जहाँ लोग कम हैं और संसाधन ज़्यादा हैं तो ये थोड़ा एक इको सिस्टम हो जाएगा संसाधनों का। एक जगह बहुत हवा भी खराब होती है, क्लाइमेट भी में भी प्रॉब्लम होती है, वो भी नहीं होगी। ऐसे कई सारे फायदे हैं इन चीज़ों के। तो उसी कड़ी में दुनिया में इंटरनेशनल कई संस्थाएं हैं जो पूरे दुनिया में 200 से ज़्यादा देश है। तो कुछ देशों ने मिलकर कोई संस्था बना रखी है कोई निमित्त से, जैसे नाटो है, तो वो उन देशों ने मिलकर बना रखी है कि भाई कोई अगर हम में से किसी के साथ कोई युद्ध करता है तो हम सारे लोग मिलकर उसके खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। तो इस वजह से कोई उनसे युद्ध नहीं करता है, युद्ध करने की नहीं सोचता है कि भाई बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा। तो उसकी वजह से युद्ध होने से टले रहते हैं, है ना। ये उसका एक जैसे फायदा हो गया। ऐसे ब्रिक्स में कई सारे देश हैं। तो उसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन ये एक G20 है जो अब G21 हो गई है, क्योंकि इसमें जो जो पूरा दक्षिण अफ्रीका का जो यूनियन है पूरा, शायद 55 देशों का है, वो इसमें अब जुड़ गया है। आगे और भी जुड़ेंगे। तो जैसे नाटो में भी लोग जुड़ते रहते हैं, ब्रिक्स है उसमें भी जुड़ते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं छोटे बड़े मिला के, इंटरनेशनल संगठन है ये। तो ये क्या कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ बात को लेके एक इंटरनेशनल संगठन बोले, अभी तो वो एनजीओ जैसे ही समझ लो, मतलब वो कोई ऐसी सरकार जैसी नहीं है, पर एक नॉन गवर्नमेंट जैसा है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे हैं, जिसमें दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं उन देशों के और आपसी कई सारी संधियों पे चर्चा करते हैं और कई सारी संधियों पे हस्ताक्षर होते हैं। हालांकि ज़्यादातर वो वाणिज्यिक ही होते हैं, मतलब कमर्शियल ही होते हैं कि दो देशों के बीच कमर्शियल रिश्ते कैसे होंगे कि जिससे दोनों देशों के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ सके, आसान हो सके, है ना। ज़्यादा फोकस उसी पे रहता है, लेकिन इससे बड़ा कई बार लाभ होता है इससे। ओवरऑल मिला के तो सबको लाभ ही होता है, किसी को थोड़ा कम किसी को थोड़ा ज़्यादा, तभी वो उस ऑर्गेनाइजेशन का संगठन रहते हैं। दूसरा ये है कि उस संगठन में रहते हैं तो और भी कई सारी दिक्कतों पे कंट्रोल होता है।
फिर एक देश दूसरे देश से लड़ने की बजाय इस तरह के संगठनों में आके और उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कश्मीर का मुद्दा है, तो इंडिया भी और पाकिस्तान भी इस मुद्दे को कई बार यूएन में उठाते हैं, कई बार दूसरे संगठनों में कहीं पे जहाँ कई देशों की मीटिंग होती है वहाँ उठाते हैं। तो ये होता है, चाहे उसका कोई अभी ऐसा वो नहीं आया है, क्या बोलते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि भारत ने किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है। अगर किन्हीं की मध्यस्थता स्वीकार कर लेता तो शायद इसका कोई कुछ ना कुछ निकल आता, पर कई समस्याओं के समाधान भी निकलते हैं जगह जगह। तो ये एक तरह का वर्ल्ड नेशन बनने की तरफ ही मामला जा रहा है ना, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर हम इन कई सारे मुद्दों पर एक होके हमें लाभ होता है, तो क्यों ना हम सारे मुद्दों पर पूरी दुनिया एक हो जाए, माने एक ही गवर्नमेंट हो जाए पूरी दुनिया में। भाई जैसे अभी भी एक देश में, जैसे भारत है, तो भारत में एक सेंट्रल संविधान है जिसमें कि फिर स्टेट है, उनका अपना अलग पार्ट है, डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे करके डिवाइड रहता है सारा। तो ऐसा वर्ल्ड से हो सकता है कि वर्ल्ड में एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, फिर उसके नीचे देश, और फिर देशों में स्टेट, और स्टेट के डिस्ट्रिक्ट, मतलब ऐसे ही। तो फिर ये जितने भी सारे मामले हैं जिनके लिए अभी ऐसे छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनाने पड़ते हैं, ये ना बनाने पड़े, है ना। जैसे भारत में जब तक ये भारत एक गणतांत्रिक देश नहीं बना था, तो 500-700 रियासतें थी पूरी मिला के। तो उनमें इसी तरह की संधियां होती रहती होंगी आपस में राजाओं में कि भाई हम हमारे बीच में व्यापार ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो राजा लोग आपस में संधियां करते थे। अब जब से ये गणतंत्र बन गया तो इस तरह की संधि करने की तो जरूरत पड़ती नहीं है। अब तो आदमी किसी स्टेट में जाओ, किसी में रहो, किसी में आओ, क्या करो, ऐसे करके उसको पूरी आज़ादी रहती है, क्योंकि पूरा भारत सबका है। तो वैसे ही अगर पूरी दुनिया एक हो जाती है तो पूरी दुनिया सबकी है और सब कोई कहीं भी जाके रह सकता है, हो सकता है। जब एक जगह ही इतना भार इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है जनसंख्या का, ये थोड़ा डिवाइड हो जाएगी, फैल जाएगी जरा। तो यहाँ जो सब क्लाइमेट खराब हो रहा है, बड़े बड़े नगरों में हवा खराब हो रही है, सब नहीं होगी, है ना। फिर टेक्नोलॉजी भी सब शेयर हो जाएगी। अभी गरीब देश टेक्नोलॉजी को खरीद नहीं पाते हैं, तो मुश्किल होती है। जब एक ही विश्व हो जाएगा तो आसान हो जाएगी, सस्ती भी हो जाएगी, इजीली वो हो जाएगी कैचेबल। फिर ये इस तरह की संधियां करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा विश्व है एक है, तो कोई भी माल कहीं भी बनेगा और कहीं भी बिकेगा। जैसे भारत में कोई भी माल कहीं भी बनता है और कहीं भी बिकता है, अंदर कहीं संधियां करने की जरूरत नहीं पड़ती। युद्ध नहीं होंगे, मतलब कितनी सारी आसानी है। जो ये एटॉमिक बॉम्ब होने के आसार हैं, भय हैं, सब बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि फिर जितनी भी सारी बातें हैं वो सब संविधान के तहत सॉर्ट आउट होंगी, हल होंगी। जैसे भारत में स्टेट के बीच में भी कोई कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, तो वो संविधान के तहत उसका हल हो जाता है। उसके लिए ये नहीं है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से युद्ध करने लगे, सैनिकों को लेके या सिपाहियों को लेके। तो G20 जैसा ये जो सार्थकता है, पहल है, और इसमें भारत के प्रधानमंत्री ने ये स्लोगन भी रखा कि भाई वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन नेशन टाइप का। तो अब ये बात राष्ट्राध्यक्ष भी उठाने लगे हैं। पहले तो सोशल लोग ही ज्यादा उठाते थे, अभी राष्ट्राध्यक्ष भी उठाने लगे हैं, मतलब अब ये बात उन्हें पकड़ में आने लगी है। तो ये एक प्रधानमंत्री मोदी जी की एक, मैं कहूँगा, एक सटीक बड़ी बढ़िया पहल है। क्योंकि कोई बातें पहले किसी के दिमाग में आती हैं, फिर समाज में रखी जाती हैं, फिर उन पर चिंतन मनन होता है, और देर सवेर अगर उन बातों में दम होता है तो वो बातें स्वीकार हो जाती हैं समाज के द्वारा, और वो समाज का हिस्सा बन जाती है, मतलब उसका परिणाम आ जाता है। और हम लोग तो पूरा एक विश्व, माने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसको बोलेंगे, तो वैश्विक व्यवस्था की बात ही लेके चल रहे हैं। पूरा खाका ही हम लोगों ने दिया है संपूर्ण समाधान के नाम से। ये किताब है, आप इसको हिंदी में, इंग्लिश में, बांग्ला में, इंग्लिश में, रशियन में,
कई भाषाओं में इसका ट्रांसलेट हो रखा है। आप कोई भी भाषा में इसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पीडीएफ इसका फ्री है। तो हमारी वेबसाइट से जाके आपने डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है universallifemanagement.org। सिंपल सा है, universallifemanagement.org। और यूएलएम हिंदी ये चैनल ही है, और बाकी दूसरी भाषाओं में भी चैनल है, यूएलएम हिंदी, यूएलएम इंग्लिश, यूएलएम रशिया, यूएलएम बंगाल बांग्ला, यूएलएम पंजाबी, इस तरह से। तो मैं इस तरह के जो कदम उठाए जा रहे हैं, ये मैं तो स्वागत करता हूं पहले से ही। भले ही अभी व्यापारिकता के लिए उठाए जाते हैं, और भी कुछ दूसरी चीज़ों के लिए उठाए जाते हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए उठाए जाते हैं, है ना, और भी छोटी छोटी बहुत सारी बातें वहाँ होती हैं। तो ये काफ़ी समय से पहल चल रही है ये जगह जगह में, और इनकी संख्या अब बढ़ती जा रही है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस की। और सीधी सी बात है, इसका एक पीक पहुंचेगा कि जहाँ पे फिर सारे लोग बोलेंगे यार ये हर बात के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाने से अच्छा है कि सारी दुनिया एक ही हो जाओ। पूरी दुनिया का कोई एक संविधान ऐसा बना लो जो सारे देशों को स्वीकार्य हो। मतलब पूरी दुनिया के देश जो है उसमें मिलके, जैसे भारत का संविधान भारत के 300-400 लोगों ने मिलके बनाया, ऐसे हर देश का संविधान वहाँ के लोग मिलके बना लेते हैं। तो पूरे विश्व का संविधान संविधान पूरे विश्व के लोग मिलकर बना लें, या जैसे हमने प्रिस्क्राइब किया है तो इसको चेक कर लें, इसको देख लें, और इसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना है जो उनको लगता है वैसा चेंज करके इसे बना लें। या और कोई लोग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसको देख लें, और उसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट करके या एज इट इज़ उसको बना लें। माने जिस पर भी पूरे दुनिया के 200 जो 200 से 212 देश हैं वो सब उस पर सहमत हो जाए, ऐसा एक बना लें और बस बात बन गई। तो बहुत सारी नकारात्मकता से, बहुत सारी नेगेटिविटी से, बहुत सारे लड़ाई से, दंगों से, खींचतान से, है ना, शोषण से बहुत सारी मुक्ति मिल जाएगी। अभी जो अमीर राष्ट्र हैं वो गरीब राष्ट्रों का कुछ शोषण जैसा होता रहता है, क्योंकि पॉलिसी ऐसी है, संविधान इस प्रकार के हैं कि हर राष्ट्र अपने लाभ की बात ध्यान में रखता है, दूसरे का ध्यान में नहीं रखता है। जब पूरा ये वन नेशन ही हो जाएगा, माने पूरी दुनिया एक ही हो जाएगी, तो तब ये जो वृत्ति है ये वृत्ति आदमी में रहेगी नहीं, फिर तो सारी दुनिया हमारी है भाई। तो फिर ऐसा नहीं रहेगा कि हमें लाभ हो जाए और दूसरे को ना हो, क्योंकि तब हमें और दूसरा ऐसा होगा नहीं। सारी दुनिया एक है तो फिर दुनिया के सारे रिसोर्स सबके हो जाएंगे, दुनिया की सारी खोजें, सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सबकी हो जाएगी, है ना। फिर इतनी करेंसीज की होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारी चीजें, फिर धीरे धीरे एक भाषा भी एक हो जाएगी। नहीं तो अभी इतनी सारी भाषाएं दुनिया में कि यहाँ का आदमी वहाँ कुछ नहीं समझता, वहाँ के आदमी यहाँ आ जाए तो उन्हें कुछ नहीं समझ में आता है ना। बड़ी दिक्कत, माने ये उस तरफ जा रहा है। तो मैं इस कदम की सराहना करता हूँ, और मेरी तरफ से तो भरपूर इच्छा है कि इस प्रकार के संगठन और बने, भले ही छोटी छोटी बातों को लेके बने। ये उसी ओर प्रस्थान है, उसी गति की ओर जा रहे हैं कि जहां पूरी दुनिया एक हो जाएगी। जंगल से लोग कबीलों में आए, कबीलों ने मिलके राज्य बनाए, फिर राज्यों ने मिलके गणतंत्र बनाए, और अब गणतंत्र मिलके विश्व बनाएंगे। ये उसी दिशा में सब धीरे धीरे जा रहा है। तो मेरी ओर से तो बहुत इस बात के लिए साधुवाद है, और मैं तो खुद पूरा एक वैश्विक पूरा जो संविधान है, संपूर्ण समाधान, उसको मैं प्रेस्क्राइब कर ही रहा हूँ। और देर सवेर ये दुनिया के सब तक पहुंचेगा, और सब लोग इसको देखेंगे, समझेंगे, और अगर इसे उस योग्य पाते हैं वो, तो ये जरूर एक दिन उसका हिस्सा बनेगा। और नहीं तो जो भी बनेगा, इससे मुझे ज़्यादा मुराद नहीं है कि कोई संविधान, कोई संपूर्ण समाधान मैंने लिखा है तो वही है, जो मर्जी आए, पर सारी दुनिया एक होनी चाहिए, ये बात है। तो इसी के साथ में मैं अपनी बात पूरी करता हूँ, और आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें इस तरह की चीज़ों में, ऐसे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हों, ताकि एक इस प्रकार का मनस बने दुनिया में कि ये जो देशों के प्रति खंड खंड बना हुआ है ना, फिर ये इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, ये झगड़े खत्म हो जाएंगे। आर्मी के ऊपर कितना संसाधन खर्च होता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सोचो कि आर्मी के ऊपर जितना संसाधन, हथियार, वो सब गोला बारूद सब खर्च होता है, और वो उससे जो हवा खराब होती है, शोर होता है ना, एक अननेसेसरी काम चलता है पूरी दुनिया में, वो कितना बचेगा, और उससे लोगों का जो जीवन स्तर है वो कितना ऊंचा उठेगा। उस मेहनत को, उस संसाधन को अगर लोगों के सुख में और संवर्धन में लगाएंगे, तो आप सोचो जरा, तो इससे लोगों का मनस बनेगा। और धीरे धीरे जिस चीज के लिए ज्यादातर लोगों का मनस बन जाता है, तो वही फ्यूचर हो जाता है, वही आता है। ज्यादातर लोग जिस बात को चाहने लगते हैं, वो हो जाती है, क्योंकि अब सब, लगभग सब देशों में लोकतंत्र है ज्यादातर, तो बहुत तेजी से सारे देश एक हो सकते हैं। तो ये चीज है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसे सुनने के लिए। जी।